महर्षि भृगु और ब्रह्म विद्या। यह कथा तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवल्ली अध्याय में दी गई है। भृगु ऋषि को किस प्रकार अपने पिता वरुण से ब्रह्म का रहस्य बताने वाली विद्या यानी ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई थी, उसका इस अध्याय में वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम भृगुवल्ली है। ऋषि भृगु के मन में प्रश्न, ब्रह्मा परमात्मा क्या है? भृगु नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे जो वरुण के पुत्र थे। उनके मन में परमात्मा को जानने और प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा हुई। तब वे अपने पिता वरुण के पास गए। ऋषि भृगु पिता वरुण के पास जाते हैं। उनके पिता वरुण वेद को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। अतः भृगु को किसी दूसरे आचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं हुई। अपने पिता के पास जाकर भृगु ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। वरुण भृगु को ब्रह्म का तत्व बताते हैं। तब वरुण ने भृगु से कहा, अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। इन सब में ब्रह्म की सत्ता स्फुरित हो रही है। साथ ही यह भी कहा, ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोग से, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं, जीवनोपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं और महाप्रलय के समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तव में जानने की, पाने की इच्छा कर वे ही ब्रह्मा हैं। ऋषि भृगु का पहला तप। इस प्रकार पिता का उपदेश पाकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मचर्य और शमदम आदि नियमों का पालन करते हुए तथा समस्त भोगों के त्याग पूर्वक संयम से रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार किया। यही उनका तप था। अन्न ही ब्रह्मा है। भृगु ने पिता के उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्मा है, क्योंकि पिताजी ने ब्रह्म के जो लक्षण बताए थे वे सब अन्न में पाए जाते हैं। समस्त प्राणी अन्न से, अन्न के परिणामभूत वीर्य से उत्पन्न होते हैं। अन्न से ही उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरने के बाद अन्न स्वरूप इस पृथ्वी में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास आए। आकर अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने सब बातें कही। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मा अन्न नहीं, उससे सूक्ष्म है। उन्होंने सोचा, इसने अभी ब्रह्म के स्थूल रूप को ही समझा है, वास्तविक रूप तक इसकी बुद्धि नहीं गई, अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करने की आवश्यकता है। पर जो कुछ इसने समझा है उसमें इसकी तुच्छ बुद्धि कराकर अश्रद्धा उत्पन्न कर देने में भी इसका हित नहीं है, अतः इसकी बात का उत्तर न देना ही ठीक है। पिता से अपनी बात का समर्थन पाकर भृगु ने फिर प्रार्थना की, भगवान यदि मैंने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने कहा, तू तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को समझने की कोशिश कर। यह तप ब्रह्म का ही स्वरूप है, अतः यह उनका बोध कराने में सर्वथा समर्थ है। भृगु ऋषि का दूसरा तप। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि पुनः पहले की भांति तपोमय जीवन बिताते हुए पिता से पहले सुने हुए उपदेश के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप निश्चय करने के लिए विचार करते रहे। भृगु ने पिता के उपदेशानुसार तप के द्वारा यह निश्चय किया कि प्राण ही ब्रह्मा है, प्राण ही ब्रह्मा है। उन्होंने सोचा, पिताजी द्वारा बताए हुए ब्रह्म के लक्षण प्राण में पूर्णतया पाए जाते हैं। समस्त प्राणी प्राण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक जीवित प्राणी से उसी के सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है तथा सभी प्राण से ही जीते हैं। यदि श्वास का आना जाना बंद हो जाए, यदि प्राण द्वारा अन्न ग्रहण न किया जाए तथा अन्न का रस समस्त शरीर में न पहुंचाया जाए तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता और मरने के बाद सब प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत
शरीर में प्राण नहीं रहते, आत्थ निःसंदेह प्राण ही ब्रह्मा है। यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास गए। पहले की भांति अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने पुनः पिता से अपना अनुभव निवेदन किया। पिता ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मा प्राण नहीं, उससे सूक्ष्म है। उन्होंने सोचा कि यह पहले की अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मता में पहुंचा है, परंतु अभी बहुत कुछ समझना शेष है। आत्थ उत्तर न देने से अपने आप इसकी जिज्ञासा में बल आएगा। आत्थ उत्तर न देना ही ठीक है। पिताजी से अपनी बात का समर्थन न पाकर भृगु ने फिर उनसे प्रार्थना की, भगवान, यदि अब भी मैंने ठीक न समझा हो तो आप ही कृपा करके मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। महर्षि भृगु का तीसरा तप। तब वरुण ने पुनः वही बात कही, तू तप के द्वारा ब्रह्म को जानने को चेष्टा कर, यह तप ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म के तत्व को जानने का प्रधान साधन है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि फिर उसी प्रकार तपस्या करते हुए पिता के उपदेश पर विचार करते रहे। मन ही ब्रह्मा है। इस बार भृगु ने पिता के उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्मा है। उन्होंने सोचा, पिताजी के बताए हुए ब्रह्म के सारे लक्षण मन में पाए जाते हैं। मन से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष के मानसिक प्रेमपूर्ण संबंध से ही प्राणी बीज रूप से माता के गर्भ में आकर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर मन से ही इंद्रियों द्वारा समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओं का उपभोग करके जीवित रहते हैं और मरने के बाद मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद इस शरीर में प्राण और इंद्रियां नहीं रहती, इसलिए मन ही ब्रह्मा है। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः पहले की भांति अपने पिता वरुण के पास गए और उन्होंने अपने अनुभव की बात पिताजी को सुनाई। इस बार भी पिता से कोई उत्तर नहीं मिला। ब्रह्मा मन नहीं, उससे सूक्ष्म है। पिता ने सोचा कि यह पहले की अपेक्षा तो गहराई में उतरा है, परंतु अभी इसे और भी तपस्या करनी चाहिए। आत्थ उत्तर न देना ही ठीक है। पिता से अपनी बात का उत्तर न पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति प्रार्थना की, भगवान, यदि मैंने ठीक न समझा हो तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। भृगु ऋषि का चौथा तप। तब वरुण ने पुनः वही उत्तर दिया, तू तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को जानने को इच्छा कर, अर्थात तपस्या करते हुए मेरे उपदेश पर पुनः विचार कर। यह तपरूप साधन ही ब्रह्मा है। ब्रह्म को जानने का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति संयम पूर्वक रहकर पिता के उपदेश पर विचार किया। विज्ञान स्वरूप चेतना ही ब्रह्मा है। इस बार भृगु ने पिता के उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि यह विज्ञान स्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्मा है। उन्होंने सोचा, पिताजी ने जो ब्रह्म के लक्षण बताए थे वे सब के सब पूर्णतया इसमें पाए जाते हैं। ये समस्त प्राणी जीवात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। सजीव चेतन प्राणियों से ही प्राणियों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। उत्पन्न होकर इस विज्ञान स्वरूप जीवात्मा से ही जीते हैं। यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इंद्रिया, प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी अपना काम नहीं कर सकते तथा मरने के बाद ये मन आदि सब जीवात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जीव के निकल जाने पर मृत शरीर में ये सब देखने में नहीं आते। आत्थ विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्मा है। यह निश्चय करके वे पहले की भांति अपने पिता वरुण के पास आए। आकर उन्होंने अपने निश्चित अनुभव की बात पिताजी को सुनाई। इस बार भी पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मा विज्ञान स्वरूप चेतना नहीं, उससे सूक्ष्म है। पिता ने सोचा, इस बार यह बहुत कुछ ब्रह्म के निकट आ गया है। इसका विचार स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के जड़ तत्वों से ऊपर उठकर चेतन जीवात्मा तक तो पहुंच गया है, परंतु ब्रह्म का स्वरूप तो इससे भी विलक्षण है। वे तो नित्य आनंद स्वरूप एक अद्वितीय परमात्मा है।
इसे अभी और तपस्या करने की आवश्यकता है, आत्म उत्तर न देना ही ठीक है। भृगु ऋषि का 5वां तप। इस प्रकार बार बार पिताजी से कोई उत्तर न मिलने पर भी भृगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए। उन्होंने पहले की भांति पुनः पिताजी से वही प्रार्थना की, भगवान, यदि मैंने ठीक न समझा हो तो आप मुझे ब्रह्म का रहस्य बतलाइए। तब वरुण ने पुनः वही उत्तर दिया, तू तप के द्वारा ही ब्रह्म के तत्व को जानने को इच्छा कर, अर्थात तपस्या पूर्वक उसका पूर्वकथनानुसार विचार कर, तप ही ब्रह्मा है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति संयम पूर्वक रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार किया। आनंद ही ब्रह्मा है, आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा। इस बार भृगु ने पिता के उपदेश पर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनंद ही ब्रह्मा है। ये आनंदमय परमात्मा ही अन्नमय आदि सबके अंतरात्मा हैं। वे सब भी इन्हीं के स्थूल रूप हैं। इसी कारण उनमें ब्रह्म बुद्धि होती है और ब्रह्म के आंशिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु सर्वांश से ब्रह्म के लक्षण आनंद में ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा से ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। इन सब के आदि कारण तो वे ही हैं तथा इन आनंदमय के आनंद का लेश पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं। कोई भी दुख के साथ जीवित रहना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, उन आनंदमय सर्वांतर्यामी परमात्मा को अचिंत्य शक्ति को प्रेरणा से ही इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही हैं। उनके शासन में रहने वाले सूर्य आदि यदि अपना अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सबके जीवनाधार सचमुच वे आनंद स्वरूप परमात्मा ही हैं तथा प्रलयकाल में समस्त प्राणियों से भरा हुआ यह ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट होता है, उन्हीं में विलीन होता है। वे ही सब प्रकार से सदा सर्वदा सबके आधार हैं। ऋषि भृगु को परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान इस प्रकार अनुभव होते ही भृगु को परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो गया। फिर उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रही। श्रुति स्वयं उस विद्या की महिमा बतलाने के लिए कहती है, वही यह वरुण द्वारा बताई हुई और भृगु को प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का रहस्य बताने वाली विद्या है। यह विद्या विशुद्ध आकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्थित है। वे ही इस विद्या के भी आधार हैं। जो कोई मनुष्य भृगु की भांति तपस्या पूर्वक इस पर विचार करके परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, वह भी उन विशुद्ध परमानंद स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाता है। इस प्रकार इस विद्या का वास्तविक फल बताकर मनुष्यों को उस साधन की ओर लगाने के लिए उपर्युक्त प्रकार से अन्न प्राण आदि समस्त तत्वों के रहस्य विज्ञान पूर्वक ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी के शरीर और अंतःकरण में जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, उनको भी श्रुति बतलाती है। वह अन्नवान अर्थात नाना प्रकार के जीवन यात्रोपयोगी भोगों से संपन्न हो जाता है और उन सबको सेवन करने की सामर्थ्य भी उसमें आ जाती है, अर्थात उसके मन, इंद्रियां और शरीर सर्वथा निर्विकार और निरोग हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह संतान से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से और बड़ी भारी कीर्ति से समृद्ध होकर जगत में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है।